वज़ीर आज़म का अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए भी 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश, हीरो करार दे दिया। मुलाकात में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अंडर 19 एशिया कप की फातेह कौमी टीम के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। कहा कि टीम जिस जोश व जज्बे से मैदान में लड़ रही थी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद करता हूं कि आप कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। चेयरमैन PCB को कहता हूं तमाम खिलाड़ियों का भरपूर ख्याल रखें। पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाकया है। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया गया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तबादला ख्याल। मुलाकात में खत्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज मेडल सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। एजाज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार अस्करी खिदमात और क़यादत का एतराफ़ है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मुकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जाम शुरू कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है। मुल्क की मईशत में एक और संग मील अबूर। ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्क की दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज़। फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी तकरीबन 65% कमी। माशी माहिरीन के मुताबिक ज़खायर में इजाफा कर्ज़ों के बजाय मुकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। बैरूनी कर्जों के हुसूल में बतदरीज कमी माली नज़्मो ज़ब्त और इस्लाहाती इक़दामात की अक्कासी करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि कमेटी तमाम प्रॉपर्टीज़ की दरख्वास्तें दायर करने से पहले उसका स्टेटस बहाल करे। अदालती अहकाम तक प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियार दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? अगर आपका पटवारी जाली दस्तावेज ना बनाए तो सिविल अदालतों में इतने केसेस दायर ही ना हों। आपके कमेटी मेंबरान लोगों को कहते हैं कि कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय स्पॉन्सर्ड को हमारे हवाले करना चाहिए। गवर्नर सिंध की कराची में मौलाना फजल रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना ने कहा, गवर्नर सिंध का दावत देने पर शुक्रगुजार हूँ। सियासी राय जो भी हो, मगर एक दूसरे को इज्जत देना रवायात का हिस्सा है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान को सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एजाजी डिग्री भी दी गई। हमारी तिजारत सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं बल्कि पूरे वस्ती एशिया से है। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के मामले पर वजारत तिजारत का मौक़िफ़ सामने आ गया। जितने ममालिक के कंटेनर्स पाकिस्तान की बंदरगाहों पर पड़े थे उनको हमने इजाज़त दी। हुक्काम वजारत तिजारत ने कहा कि वस्ती एशियाई ममालिक को कहा है कि ईरान या चीन के रास्ते अपने कंटेनर्स ले जाएं। जिन ममालिक के कंटेनर्स हैं उनको कहा है कि हवाई रास्ते से अपना सामान ले जाएं। हमने अफगानिस्तान से सरहद बंद करने की सिफारिश नहीं की। कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए की तरक्याती पैकेज की मंजूरी। तारीखी इकदाम। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत कराची को दोबारा सनती मरकज बनाने के लिए पूरी संजीदगी के साथ काम कर रही है। शहर कायद मुल्क की मईशत का दिल तरक्की और सरमायाकारी के साथ जुड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती काम 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। तरक्याती कामों के मयार, रफ्तार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुजवजा निगरान कमेटी के जरिए तमाम मनसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी। मुल्क भर में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 6,200 रुपये महंगा होकर पहली बार 4,62,362 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स कमी से 1,71,204 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। कराची में ट्रैफिक की रवानी के लिए 25 मसरूफ और अहम सड़कों पर 2 और 4 स्ट्रोक रिक्शे लाने पर पाबंदी। शहरी इंतजामिया के मुताबिक शाहराह कायदीन, शहीद मिल्लत रोड, शेरशाह सूरी रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, क्लिफ्टन 2 तलवार और स्टेडियम रोड पर 2 और 4 स्ट्रोक रिक्शे नहीं चल सकेंगे। राशिद मिनहास रोड, माड़ीपुर रोड, यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड, हब रिवर रोड, औरंगी रोड सुपर हाईवे से मलिर रोड और शाहराह फैसल पर भी पाबंदी आई। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं बादलों के मटर गश्त ने मौसम दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मरी में बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाब में 15, मीर खन्नी में 8, चित्राल 7, बालाकोट, दीर और मालब जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सैफुल मलूक और बाबूसर टॉप पर 1 फीट, नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर शनासी और कोह मकड़ा ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ऑस्ट्रेलिया बोंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमलावरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बॉम्ब भी फेंके जो फट न सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा कि मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज़ कबल मुल्जिमान ने साहिली पार्क की रैकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बॉम्ब और टेनिस बॉल बॉम्ब जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हो गए थे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार धमाका, रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में रूसी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल वानेल सरवारोफ दौरान इलाज दम तोड़ गए। हुकाम का कहना है कि धमाका खेज मवाद जनरल की गाड़ी के नीचे नस्ब किया गया था। इंजन स्टार्ट होते ही धमाका हो गया। वानेल ऑपरेशन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।
जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इजरायली फौज की सिफाकियत जारी। गजा में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमास रहनुमाओं का कहना है कि इसराइल लड़ाई चाहता है, सालिस जारहियत रुकवाएं। आलमी इदारा सेहत का गजा में ग़ज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा, फ़लस्तीन में 1 लाख बच्चों को अगले साल अप्रैल तक शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना होगा। जंगबंदी के निफाज के बावजूद गजा में सूरत हाल नाजुक है। उधर लेबनान में इसराइली फौज की बमबारी से 2 शहरी शहीद। इसराइली हमले में गाड़ी और मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया।